हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से ही। तो जी कई दिनों से व्लॉग नहीं आया है, उसके लिए आप सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मन नहीं किया बिल्कुल भी व्लॉग डालने का। और व्लॉग ये पहले ही मैं बना चुकी थी, तो ये व्लॉग बुधवार या फिर बृहस्पतिवार का है, इतना याद नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग डाले हुए। तो व्लॉग तो पहले ही बन चुका था, बस इसकी एडिटिंग रह गई थी और एडिटिंग ही नहीं हो पा रही थी मेरे से बिल्कुल भी। तो सोचा चलो एक दो दिन का मैं रेस्ट ले लेती हूँ। तो बस अभी आज मैंने अनाज धोया था, तो मॉर्निंग में ही मैंने अनाज धो दिया था। बच्चे चले गए थे स्कूल, तो उनके जाने के बाद ही मैंने अनाज धो दिया था, क्योंकि ना फिर धूप बहुत टाइट निकल जाती है बाहर। तो उससे पहले मैंने क्या सोचा कि बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो झाड़ू वगैरह बाद में लगाऊंगी, पहले मैं अनाज ही धो के सुखा देती हूँ, सूखता रहेगा उस पर फिर मैं हाथ मारती रहूँगी। तो बस अनाज अभी धो दिया है और बस फिर बच्चों को भेजने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी, उसके बाद ही सारे काम किए हैं। तो बस अभी अनाज धूप में सूखता रहेगा और धूप इतनी टाइट है कि एक दिन में ही अनाज सूख जाता है, लेकिन मैं 2 दिन लगाती हूँ अनाज सुखाने में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, एक बार मेरे साथ हुआ भी ऐसा था कि हल्का हल्का सा वो गीला रह गया था और उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसी वजह से अनाज ढंग से नहीं सूख पाया और आटा भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने उसको चक्की पर भेज दिया था, फिर चक्की वाले ने मुझे वापस भेज दिया कि अनाज अभी ढंग से सूखा नहीं है, क्योंकि अंदर से ना वो सीला सीला था। थोड़ी सी जल्दबाजी मैंने उसको भेजने में कर दी, मैंने कहा चलो पिस जाएगा जैसा भी है। लेकिन फिर अब मैं क्या करती हूँ, 2 दिन अच्छे से मैं उसको सुखाती हूँ, तब जाके मैं उसको पीसने के लिए भेज देती हूँ। तो बस अभी मेरा जो काम है डस्टिंग का, सेटिंग का, वो सब रह गया है। तो बच्चे चले गए थे, बच्चे 7 साढ़े 7 बजे तक चले जाते हैं और ये जाते हैं थोड़ा सा लेट, 9-10 इनको बज जाते हैं। तो बस इन्हीं से ही पूछ रही थी, कुछ इन्होंने यहाँ पे कागज़ रखे हुए थे, बस उसी के बारे में मैं पूछ रही थी कि ये कागज़ किस चीज़ के हैं, क्योंकि वही है कि कभी इधर उधर रख के भूल जाती हूँ, तो फिर बाद में इनको याद आता है कि मेरी वो पर्ची कहाँ है, मेरा वो सामान कहाँ है। तो बस यही है, सब कुछ पूछ पूछ के मुझे यहाँ वहाँ रखना होता है। तो बस अभी जो भी सामान बाहर फैला हुआ है वो सब रख दूँगी। तो बस अभी जो ये दरवाजे हैं इनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ना इनका नंबर बहुत कम आता है साफ़ करने का। सूखे कपड़े से मैं इनको साफ़ करती हूँ, गीला कपड़ा बहुत कम होता है जब मैं इन पे मारती हूँ। तो जो चौखट है यहाँ से निकल रही हैं चींटी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ना लाल लाल चींटियाँ निकलती है और जब वो खाती है ना तो बस हालत ख़राब हो जाती है कई दिन तक। तो ना वहाँ पे खुजली लगी होती है, तो बस वही अच्छे से मैं इसको क्लीन कर रही थी। तो बस अभी आ गई हूँ हॉल में, और अभी बस जो हॉल में है, जो ये सोफ़े डाले हुए हैं, इन पे भी अच्छे से कपड़ा लगा दूँगी। तो जी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी कर दिया कीजिए अपनी फैमिली सर्कल में। तो बस ये सिलेंडर आया था, 2 दिन से मैंने बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि आप देख रहे हो कि कोरोना के केस दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो बस इसको मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। तो बस अभी इसको मैं किचन में रख दूँगी।
तो जी ये कुछ सामान मंगवाया था, तो ये सुबह ही लेके आ गए थे, तो बस इसको इन्होंने सैनिटाइज करके रख दिया था। बोल के गए थे कि 2 घंटे के बाद इनको किसी में डालना डूलना जो भी तुझे करना है वो कर लियो, लेकिन 2 घंटे से पहले इसको हाथ मत लगाइयो। तो बस वही है, जब से ये कोविड दोबारा से शुरुआत हुई है। लेकिन ये भी इनका क्या है कि ये पहले से ही, जब से कोविड की शुरुआत हुई थी तब से ही ये सैनिटाइज़ करते हैं, कुछ भी सामान हो सबको सैनिटाइज़ करके रखते हैं। तो बस अभी जितने भी जो ये डब्बे हैं मैंने इनको धोया नहीं है, इनको अच्छे से कपड़े से पूछ के, और मैंने जितने भी जो मसाले वगैरह हैं सब इसमें डाल दिए हैं। और चेरी के लिए कुछ सोयाबीन मंगाई थी, क्योंकि चेरी को सोयाबीन बहुत पसंद है। और ये ली थी भिंडी, क्योंकि भिंडी बनाऊंगी आज शाम को, तो बस आधी किलो भिंडी चल जाती है हमारे एक टाइम की। तो बस अभी ये भिंडी काट लूँगी। और पीहू आ गई थी ट्यूशन से, तो वो ट्यूशन से आते ही करती है अपना होमवर्क। तो जब मैं भिंडी लेके आई थी ना, तो मैं उसके साथ एक प्लेट लाना भूल गई, क्योंकि जो भिंडी के जो साइड में जो कट होता है, मतलब जो भी है जो कूड़ा वगैरह होता है वो सब डालने के लिए मैं नहीं लेके आई थी। तो बस वही भी पीहू से मंगवाई है। तो बस अभी बैठे बैठे ये काम भी कर लूँगी, और पीहू को भी कुछ अगर पूछना होगा तो वो भी मेरे से पूछ लेगी। तो बस उसके बाद मैंने खाने की कोई क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि मैं ये भिंडी वगैरह की जो रेसिपी है शेयर कर चुकी हूँ आप सभी के साथ। तो अब डायरेक्ट रात की क्लिप है। खाना खा के क्यों नहीं आई? दवाई छोड़ के आ गई है ये। तो खाना खा के आ। आ गई। जल्दी जा। कल रात खाना खा के आ। पड़ेगा वो। खाएंगे? बिस्किट दे दूं? ये वाले डैडी, इसके अंदर ना चॉकलेट ले खा के देखो। दूंगा? तो जी बस अभी किचन में मुझे करना है दूध, तो अभी जो दूध जमाने वाला है वो कर दूंगी, बच्चों के लिए पीने वाला दूध कर दूंगी। तो बस वही है। और ये थोड़ा सा लेट आते हैं रात को, तो बस इन्होंने खाना खा लिया था, तो इनको चाहिए होता है खाना खाने के बाद कुछ मीठा। तो मैंने बिस्किट मंगाए हुए हैं, लेकिन आजकल ना ये बिस्कुट इनको पसंद नहीं आ रही हैं किसी को भी, और मुझे तो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस वही है, 2-2 करके इनको मैं दे रही हूँ। लेकिन सोच रही हूँ कि इनका मैं केक बना लूँ किसी दिन, बहुत टेस्टी बनता है। मैंने कई बार ना, जो मेरा पहला चैनल है उस पर मैंने इसकी रेसिपी भी दिखाई हुई है केक की, बहुत टेस्टी केक बनता है। तो सोच रही हूँ अगर ये नहीं खाएंगे तो उनका मैं केक ही बना लूँगी। और कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट ना बहुत अच्छे लगते हैं और मैं रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। तो बस अभी दूध मैंने जमा दिया है, और रात को मैं बादाम ज़रूर मतलब भिगोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए बादाम मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। तो बस अभी बादाम भिगोऊँगी। और बस यही होता है कि मतलब सारा काम करने के बाद मैं अपना किचन अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि चाहे कितना भी काम हो कितना भी लेट हो, लेकिन किचन मैं क्लीन करना नहीं भूलती हूँ। रात को किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो उम्मीद है आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट मुझे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।